आज जिस मौजू के बारे में हम बात कर रहे हैं, सारी दुनिया उसके बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन थी। ये थी ट्रंप और पुतिन की मीटिंग। इसका मौजू होना चाहिए था कि वो जाहिर है यूक्रेन में आप देखते हैं कि जंग छिड़ी हुई है कब से, और हज़ारों लोग मर गए उसमें, उस जंग के अंदर, कि वहाँ किस तरह कोई ना कोई अमन की सूरत हाल पैदा हो। इसको शुरू करते हैं कि ये मामला क्या है। सारा यूक्रेन का मामला ये भी बताऊंगा आपको, फिर ट्रंप के बारे में बताऊंगा कि ट्रंप क्या चाहता है, पुतिन क्या चाहता है, यूरोप क्या चाहता है, दुनिया क्या चाहती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि ट्रंप जो है वो जेमिनी हैं और उनकी उम्र 79 साल है। पुतिन 72 साल के हैं और वो लिब्रा हैं। दोनों का ताल्लुक एयर साइंस से है। दोनों जो है वो जहानत की इलामत है। अब ये दो ज़हीन और दो मुल्कों के लीडर की मीटिंग थी जो तकरीबन 3 घंटे के लिए तय हुई थी। और इसमें क्या क्या मामलात हुए, इसमें आप ये जाने थोड़ा सा कि ट्रंप क्या चाहता था। ट्रंप चाहता था कि वो यूक्रेन के बारे में कोई ऐसी डील हो जाए जिसको रशिया भी मान ले और जिसको किसी हद तक यूरोप भी कबूल कर ले। और जाहिर है कि तीसरा जो फरीक है, जो मेन फरीक है यूक्रेन का, वो ज़ेलेंस्की है। और ये बड़ी हैरत है कि ज़ेलेंस्की को बीच में शामिल नहीं किया गया। पता नहीं इसने क्या मसलत थी, लेकिन बहरहाल अब कहते हैं कि इस मीटिंग के बाद उसको बुला लिया गया वाशिंगटन में। तो बहरहाल क्या आगे क्या फिर तय होगा ये बाद में होगा। बहरहाल एनीवे, तो ट्रंप ये चाहता है, पुतिन ये चाहता है कि ये मामला, यानी पुतिन जो शुरू से चाह रहा है, पुतिन शुरू से ये कहता था कि हमारा, आपको ये जान के पहले हैरत होगी, बल्कि आप जानते होंगे कि जो यूक्रेन है वो एक ज़माने में रशिया का ही हिस्सा था। जब रशिया टूटा तो यूक्रेन अलहदा हुआ, ठीक है। और यूक्रेन जब अलहदा हुआ तो अब यूक्रेन में यूक्रेन में मतलब जब अलहदा हुआ, और अब यूक्रेन जो है वो, जब इनकी फिर जंग शुरू हुई और इनमें डिफर आया बहुत से मामलात में, तो रशिया की, मैंने आपको बता दी कि रशिया की प्रॉब्लम ये थी कि वो ये चाहता था कि पूरा यूक्रेन जो है उसमें वो कभी भी नेटो और यूरोप में शामिल ना हो, ताकि नेटो और यूरोप रशिया के सरहद के करीब ना आ जाएं, जिससे रशिया बहुत खतरा महसूस करता है। और बात भी बिल्कुल सही है कि अगर यूक्रेन नेटो और यूरोप के साथ में चला जाता है तो वो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे आ जाएगा। और शायद इसीलिए रशिया ने इस जंग को बड़े धीमे अंदाज में लिया है। मेरा ख्याल है कि रशिया अगर चाहता तो कब्जा भी कर लेता कब से, तो क्योंकि वो इसे बफर स्टेट बनाना चाहता है कि एक बफर स्टेट रहे मेरे और यूरोप और नेटो के दरमियान। अब ये मीटिंग शुरू हुई तो इस मीटिंग में पहले तो ये तय हुआ कि 1 to 1 हो, लेकिन रशिया की उस पर कि रशिया चाहता था कि नहीं, इसमें बंदे असिस्ट करें। तो 3 आदमी अमेरिका के थे, 3 आदमी रशिया के थे, और इसके अलावा दोनों मुल्कों के बिजनेसमैन भी थे। और इस मीटिंग में जब बात चली, रशिया ने बहुत कम वक्त, यानी समझ लें कि कोई 30% सिर्फ इस चीज़ पे जोर लगाया कि वो यूक्रेन पे बात करे। बाकी 70% वो उसने ये चाहा कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें। उसने अमेरिका को अपनी तरफ राग़िब करना चाहा, अमेरिकी अवाम को, रिपब्लिकन्स को और दुनिया को ये बावर कराना चाहा कि असल मसला भी बताया, और ये बावर कराना चाहा कि हम भी एक सुपर पावर हैं, हम भी असर रखते हैं और हम क्या चाहते हैं, ठीक है। तो और फिर वो आस्ता आस्ता उसने जब अपना बयान शुरू किया तो उसने ड्रैग किया अमेरिका को अपनी तरफ कि यानी आप यूक्रेन से हट के ज़्यादा हमारे और अपने ताल्लुकात को देखें, क्योंकि हम दो एक बड़े मुल्क हैं, हम दो एक एटमी ममालिक हैं, और हम दोनों मुल्क के दरमियान कुछ जज़ायर ऐसे हैं कि जहां सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला रह जाता है। तो उसने ये बावर कराया कि हम तो पड़ोसी हैं, तो आप बजाय हमें यूरोप की ऐनक से देखने के, हमें अपने पड़ोसियों की तरह देखें और हमसे हर किस्म का ताल्लुकात रखें, हमसे बिजनेस रखें, ताकि हम दोनों मुल्क मिल के काफ़ी मामले हल कर सकते हैं, अमन कर सकते हैं, ऑयल और गैस निकाल सकते हैं, आर्टिक ओशन को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की कर सकते हैं। तो पुतिन इस तरफ ड्रैग करता गया ट्रंप को, और बल्कि जो ट्रंप के वोटर हैं उनको भी, कि वो सारे इस तरफ आए, कि बिजनेस की तरफ आए, वो सारे ट्रेड की तरफ आए, वो सारे अमन की तरफ आए, इस तरफ चले। क्योंकि
प्यूटन जो चाहता है वो आपको पता है कि वो क्या चाहता है। मैंने पहले बताया आपको कि वो चाहता है कि जो यूक्रेन है वो किसी सूरत नेटो में शामिल ना हो, वो यूरोप के साथ ना जुड़े। और ट्रंप ये चाहता है कि वो यूरोप को ना खुश करे, यूरोप ना खुश हो, और वो यूक्रेन को और यूरोप को साथ मिलाते हुए कोई ऐसी डील कर ले। जब सदारत उसकी आई है और वो उसका सबसे बड़ा स्लोगन ये था कि मैं दुनिया में अमन लाऊंगा, तो वो इस तरफ ड्रैग करता रहा कि यूक्रेन में अमन की कोई ना कोई सूरत पैदा हो। प्यूटन कमाल महारत से उसने थोड़ी सी बात तो की यूक्रेन के बारे में, ये कहा कि यूक्रेन और हम भाई हैं, हम यूक्रेन हमारा ही हिस्सा था और हम यूक्रेन के बारे में अच्छी राय रखते हैं, हमें कोई मसला नहीं है कि ये मसला हल हो, हम भी जंग नहीं चाहते। और उसके बाद आस्ता आस्ता वो अमेरिका को बड़ी महारत के साथ ड्रैग करते हुए बिजनेस की तरफ ले गया। ये बड़ी कमाल महारत है प्यूटन की कि वो बिजनेस की तरफ ले गया और उसने ये बताया कि हम दो मुल्कों में बहुत पोटेंशियल है, कि हम दोनों मिलके हम लोगों ने पोटेंशियल है और हम उसमें बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। हमने वर्ल्ड वॉर में भी जंगें साथ लड़ी हैं और अभी भी हमें जंग अगर लड़नी है तो साथ लड़ें, अमन अब भी हम दुनिया में अगर करना है तो साथ मिलके करें, और कोई भी मसला है वो दोनों हम साथ मिलके करें। तो प्यूटन ने ज्यादा फोकस बजाय यूक्रेन पे रखने के लिए अमेरिका को ड्रैग किया है बिजनेस की तरफ, अमन की तरफ, इस तरफ ड्रैग किया है और बड़ी कमाल महारत से ड्रैग किया है। और जिसमें ट्रंप चुप हो गया बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप का एजेंडा तो बिल्कुल और था। वो तो यूक्रेन का मामला लेके आया था कि यूक्रेन को किसी का के मामले को किसी ना किसी तरफ ढाला जाए, लेकिन प्यूटन ने बड़ी कमाल महारत से यूक्रेन की भी बात की, लेकिन ज्यादा उसने अमेरिका को यह बावर कराया कि हम आपस में दोस्ती करें, आपस में रिलेशन कायम करें, आपस में ट्रेड करें। वो इस तरफ अमेरिका को ले गया। मजीद ये कि बहरहाल जब मीटिंग शुरू हुई तो दोनों मुल्कों के तीन तीन बंदे थे, तीन इनके थे, तीन उनके थे, जो एक दूसरे को असिस्ट करते रहे। उस पर फिर बात चलती रही। प्यूटन ने यूक्रेन के बारे में बड़ी मुख्तसर बात की, ज़्यादा लंबी बात नहीं की, और कोई ऐसे सख्त जुमले भी इस्तेमाल नहीं किए कि जिससे ट्रंप किसी तौर पे यानी गुस्से में आए, उसका मूड ख़राब हो या एंगर में आए। उसने बड़ी कमाल महारत से और बड़े सॉफ्ट तरीके से और बड़ी तैयारी से, प्यूटन बहुत तैयारी करके आया था और उसने बड़े तैयारी से पेपर तैयार किए थे। जाहिर है 3 घंटे थे, उसमें हो नहीं सकता कि 3 घंटे में आप कितना कुछ कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसने वहाँ भी चेंज की हों, जो पेपर पे उसने पॉइंट्स अपने बोले और जिनमें बात की। 30% वो यूक्रेन पे बात का मामला उसने रखा और 70% वो ये कोशिश करता रहा कि अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, हम दोस्त हो जाए। वो इस तरफ ज्यादा ड्रैग करता, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब रहा। अब ये देखना है कि ये जो भी मामला हुआ है, इस मामले में अब दुनिया क्या चाहती थी। दुनिया ये चाहती थी कि किसी तरह भी अमन हो, क्योंकि अमन होगा तो सब कुछ होगा। जैसे मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं कि अमन होगा तो ट्रेड होगी, मुज़ाकरात होगा तो ट्रेड होगी, तो अमन बहुत जरूरी है। दुनिया तो यही चाहती है। अब उसके बाद मजीद बात बढ़ी तो प्यूटन ने यह भी कहा कि जी, प्यूटन ने एक ऐसा जुमला बोला जो ट्रंप इलेक्शन से पहले वो बार बार ये कहता रहा कि अगर बाइडन ना होता तो यूक्रेन की वॉर ना होती, दुनिया में जंगें ना होती। तो कमाल महारत से प्यूटन ने ये आखिरी जुमला ये कह के खत्म किया कि हम भी यही चाहते हैं कि दुनिया में जंगें ना हो, और जो ट्रंप की बात है उसी को उसने परसिस्ट किया कि अगर बाइडन की सदारत ना होती तो ये यूक्रेन की जंग होती ना। यानी उसने ट्रंप को खुश कर दिया इस बात से, इससे ट्रंप खुश हो गया। यानी बड़ी एक कमाल इन मामलात में, इंटरनेशनल अफेयर्स में और इंटरनेशनल मीटिंग्स में और दो सरबराह की मीटिंग्स में ये बात बड़ी अहमियत रखती है कि आपकी गुफ्तगू कितनी इखलाक में है, आपकी गुफ्तगू कितने सॉफ्ट तरीके से आप कर रहे हैं, आप गुफ्तगू में हर बात का ख्याल रख रहे हैं, आप गुफ्तगू में अगले को किस तरह खुश कर रहे हैं, आप गुफ्तगू में अगले को ऐसे अपनी तरफ ला रहे हैं कि वो अपने जिस मौजू पे वो चाहता है बोलना, उसको आप दूसरे मौजू की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। और उसमें प्यूटन काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है और उससे वो दोस्ती की चीज़ उसने पैदा कर दी है। ट्रंप
में उसने दिल और दिमाग में उसने वो चीज़ें पैदा कर दी हैं कि हम दोनों मुल्कों को पहले एक दूसरे से अच्छी और गहरी दोस्ती करें, तभी ये सब अमन भी पैदा हो सकता है और ये सब ट्रेडें हो सकती हैं और सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें आप देखेंगे ज़ेलेंस्की तो बीच में ही फंस गया, ठीक है। यूरोप जो कि ये चाहता है, जो ज़ेलेंस्की के साथ है, वो भी चाहता है कि ये मामला किसी तरह हल हो, लेकिन वो जिन मामलात में हल चाहता है उसमें शर्त यह है कि वो सारे प्यूटन जो इलाके उसने कब्जा किए हैं वो छोड़े, और प्यूटन जो है वो ये भी शर्त है कि प्यूटन जो है वो लाइफ टाइम गारंटी दे कि वो कभी भी यूक्रेन में मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसी बात है कि प्यूटन कैसे मानेगा, ठीक है। तो कोई बीच का ही रास्ता होगा। फिर ट्रंप ने यह भी चाहा कि कोई स्वैम्प हो जाए, यानी कि कोई इलाका जो है वो छोड़ दिया जाए, लेकिन स्वैम्प आपको मतलब है कि सारे इलाके रशिया छोड़ दे। तो रशिया ये कैसे करेगा कि सारे इलाके छोड़ दे? उसकी वजह यह है कि रशिया ने बड़ी मेहनत से और बड़ी तवील जंग से कुछ इलाके हैं जिन पे रशिया कहता है कि ये मेरे ही इलाके थे, उन पे रशिया ने जब कब्जा किया, तो अब रशिया वो कब्जा कैसे छोड़े? ये बहुत बड़ा मसला है, और रशिया जाहिर है उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा। और जबकि यूरोप की अपनी डिमांड है, ज़ेलेंस्की की अपनी डिमांड है कि वो सारे कब्जे छोड़े। अब ट्रंप भी यहाँ बीच में है। ट्रंप चाह रहा है कि उसे नोबल इनाम मिले, वो पीस मेकर बने, वो ये डील करा दे। अब ये सब बातें चलती रहीं बहरहाल। और बीच में आपको ये भी बता दूं कि जब प्यूटन उतरा जहाज से, तो दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे का इस्तकबाल किया। ये एक बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छा जेस्चर दोनों मुल्कों ने दिया। बेशक प्यूटन की कई चीजें बड़ी कमाल महारत थी, लेकिन ट्रंप भी अपने आप को इस बात पे उसने दुनिया को भी दिखाया, और इस बात पे भी दुनिया को बनवा लिया कि मैं अमन के लिए किस हद तक जा सकता हूं, और मैं अमन के लिए कैसे उस मुल्क से, जो दुनिया ये देख रही है कि जो मुल्क यूक्रेन के साथ जंगे कर रहा है, कि उससे मैं बातचीत कर रहा हूं ताकि मैं कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट निकालूं कि जिसको यूरोप भी, जिसको ज़ेलेंस्की भी और जिसको प्यूटन भी कबूल करे। तो ट्रंप का ये है ध्यान। लेकिन बहरहाल अब ये देखते हैं कि मामला किस रुख पे जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसमें मज़ीद आपको कुछ बातें और बता दूं जो इस मीटिंग के दरमियान चलती रहीं। एक चीज़ होती है पीस डील, एक चीज़ होती है सीज फायर। प्यूटन को पीस डील कबूल है, सीज फायर नहीं, क्योंकि अगर वो सीज फायर करता है तो जितनी भी उसने जगह बड़ी मेहनत और जंग और जस्तजू से कब्जा किया है वो उसको फिर छोड़नी पड़ेगी। तो जाहिर है वो कैसे काबिल कबूल करेगा। और फिर ट्रंप उसका यह है कि किसी तरह रशिया को इस तरफ लाया जाए कि यानी कुछ लो और कुछ दो करके इस मामले को पुरअमन तरीके से हल कर दिया जाए। इस मामले में एक और बात भी आती है कि अगर अमेरिका ने कहा कि हम अगर अमेरिका ने अपना सारा बोझ यूरोप पे डाला कि अगर यूक्रेन को कोई आर्म्ड एम्यूनिशन चाहिए है तो वो यूरोप अमेरिका से खरीदे और फिर यूक्रेन को दे। अब ये प्रोसीजर इतना लेंथी है कि जो इसमें बहुत टाइम सर्व हो जाएगा और इसमें यूक्रेन लाजमी मार खाएगा और रशिया को फायदा होगा। लेकिन रशिया ये चाहेगा कि ये जंग जितनी तवील होती है वो रशिया के बेनिफिट में है, क्योंकि तवील होगी तो रशिया आगे बढ़ता जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके कब्जा करते जाएगा। और इसमें एक और बात भी है कि रशिया के पास जितनी फौज है इतनी यूक्रेन के पास भी नहीं है। रशिया के पास जितना उसकी बैक में जितना आम अम्यूनेशन है, जिसमें उसको ईरान भी सपोर्ट कर रहा है, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी सपोर्ट कर रहा है, जिसमें गालिबन कहते हैं कि चीन भी सपोर्ट कर रहा है उसको, तो उसके पास उसकी बास्केट में अंडे बहुत ज़्यादा हैं रशिया की, जबकि यूक्रेन की बास्केट में जो अंडे हैं वो बहुत कम हैं और उनमें भी बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि जो प्रोसीजर उसका है कि जिस तरह वो असला ले और फिर वो असला यूरोप खरीदे और यूरोप फिर आगे उसको दे, वो एक लंबा प्रोसीजर है। उससे यूक्रेन जो है वो मात खा जाएगा। रशिया कभी नहीं चाहेगा कि वो सीज फायर हो, रशिया हमेशा चाहेगा पीस डील हो, जो कि दुनिया भी चाहती है। और क्योंकि रशिया के मुफाद में है कि पीस डील हो, ताकि उसमें एकदम जंग ना रोकें। जंग जितनी तवील होगी रशिया का आगे बढ़ना उतना ज़्यादा होगा और वो आगे बढ़ता जाएगा और अपनी बातें मनवाना उसके लिए बहुत आसान होगा। तो उसकी मूव ये है, ट्रंप ये चाहता है कि इन सबको साथ लेके चले, किसी हद तक यूरोप को भी मनाए, जबकि प्यूटन का यह है कि यूरोप की ऐनक से हमें ना देखा जाए, हमें हमारे तौर पे, रशिया के तौर पे हमें देखा जाए कि हम आपके करीब हैं, हम दोनों मिल गए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, ऑयल गैस
ये सब निकाल सकते हैं, दुनिया में अमन ला सकते हैं, जंगें भी करनी है तो जंगें भी हम साथ कर सकते हैं, यानी हमारी दोस्ती में बहुत फायदा है। और पुतिन इस बात में काफी हद तक कामयाब भी हुआ है और इसमें फिर बहरहाल कामयाब भी हुआ है। अब ये क्योंकि मीटिंग बहुत अहम थी और वक्त कोई इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ये मीटिंग जब एंड हुई तो एंड में पुतिन ने जो अल्फाज लिए जो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि उसने कहा कि अगर बाइडेन की सदारत नहीं होती तो ये जंग नहीं होती, और यही बात ट्रंप ने भी कही। और जाहिर है ट्रंप पे इसका कितना असर हुआ होगा। ट्रंप को इतना खुशकुन करके जब उसने आगे बातें की और उसको ड्रैग किया अपनी तरफ, तो जाहिर है कि उसका ड्रैग होना लाजमी था उस तरफ कि आप बिजनेस की तरफ आए, आप हमें एक अच्छा पड़ोसी पाएंगे, यानी उसकी बातों का सारा ये मतलब था कि इस तरफ आए। और उसमें काफी हद तक पुतिन एक शतरंज का खिलाड़ी है, और आप जानते भी होंगे कि रशिया शतरंज में बहुत माहिर है रशिया के लोग, और वो उसी तरीके से उसने उस तेज रफ्तारी से, उसी शतरंज से, उसी उसने सॉफ्ट गुफ्तगू से, उसी उसने बड़ी हिकमत अमली से, जैसे मैं कहता हूं कि हिकमत अमली सबसे बड़ी चीज है किसी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, और पुतिन ने वही इख्तियार किया। लेकिन ये नहीं मैं कहता कि ट्रंप को कुछ हासिल नहीं हुआ। ट्रंप भी दुनिया को ये बताने में कामयाब हुआ है कि मैं दुनिया में पीस लाने के लिए किस हद तक जा सकता हूं, और मैं उस हद तक गया। और ये तो अभी स्टार्ट है, अभी तो आगे बहुत मैटर है, यानी यहां कोई बात अभी खत्म नहीं हुई, कोई बात अभी तय नहीं हुई इन मामलों में। तो अभी तो ये एक स्टार्ट हुआ है, जो आगे अभी काफी मीटिंग्स होंगी, जो कि पुतिन ने कहा कि अगली मीटिंग मॉस्को में होनी चाहिए। तो ये मीटिंग्स आगे चलेंगी, और जाहिर है कि इसमें यूरोप का भी ख्याल रखा जाएगा, इसमें ज़ेलेंस्की का भी ख्याल रखा जाएगा, इसमें रूस के मफादात का भी ख्याल रखा जाएगा। इन सब चीज को देखते हुए आपको एक ऐसी डील करनी पड़ेगी जो सबको काबिल कबूल हो, और वही डील चलेगी जो सबको काबिल कबूल हो। पुतिन चाहे कितना ज़हीन हो, कितना वो कामयाब भी रहा है बेशक इस मीटिंग में, लेकिन बात और अमन उसी वक्त आएगा कि जब इसको यूरोप भी कबूल करे, ज़ेलेंस्की भी कबूल करे, अमेरिका भी कबूल करे, और पुतिन भी कबूल करे। जब सारे इसको कबूल करेंगे तब ही बात बनेगी, और ये बात कामयाब होगी, और यहां अमन आएगा। क्योंकि अगर अमन नहीं आया और ये मीटिंगें कामयाब ना हुई, जो आगे बहुत होनी है मीटिंगें, तो दुनिया फिर वर्ल्ड वॉर की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकती है। क्योंकि आजकल मैंने आपको पहले ही बताया था अपने ब्लॉग में कि एक चिंगारी वो आग लगा सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सबको बड़ी होशमंदी से काम लेना पड़ेगा, बड़े लीडरों को भी, यूरोप को भी बहुत सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई हल है, कि कुछ लो और कुछ दो। पुतिन को जमानत देनी पड़ेगी, जो वो शुरू से कह रहा है, वो बहुत पहले से ये बात कह रहा है कि मुझे ये जमानत दे दी जाए कि किसी सूरत जो यूक्रेन है वहां नेटो दाखिल ना हो, और वहां यूरोप भी दाखिल ना हो, वो बिल्कुल एक बफर स्टेट बने ताकि रशिया की सरहदें महफूज रहें। तो रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, और रूस ये चाहता है, मेन रूस का मकसद ये है। लेकिन वो अमन भी चाहता है, और वो अमेरिका से ट्रेड भी करना चाहता है, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात भी रखना चाहता है, ये भी रूस चाहता है। तो बहरहाल अब ये मीटिंग्स और होंगी, यहां पे मीटिंग खत्म होने का मतलब नहीं है कि बात खत्म हो गई। अब मीटिंग्स पे मीटिंग होगी, और सारी दुनिया को चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था, कि सब अपनी कोशिश करें कि जब कहीं अमन कायम हो रहा हो या मुज़ाकरात हो रहे हो, तो सारी दुनिया भी अपना जो किरदार अदा कर सके वो इन मामलात में किरदार अदा करे, ताकि दुनिया में जंगें ना हो, ताकि दुनिया में अमन हो। अमन होगा तो ट्रेड होगी, अमन होगा तो दुनिया फले फूलेगी, अमन होगा तो दुनिया में सुख और चैन होगा। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मुझे अपने कमेंट से आप ज़रूर रोशनास कराएं, और मेरी वीडियो देखते जाएं, और इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में मिलता हूं। अल्लाह हाफिज़।